अदाकारा उन्नया पांडे को मशहूर फ्रांसीसी फैशन ब्रांड चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मुंतखब किया गया है। ये ऐलान 15 अप्रैल 2025 को चैनल ने बाज़ाब्ता तौर पर किया, जो उन्नया के लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्नया ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भारत की नुमाइंदगी करना फ़ख्र की बात है और ये उनके ख्वाब की ताबीर है। गुज़िश्ता साल पेरिस फैशन वीक में शिरकत करने वाली उन्नया अब इसी ब्रांड की एम्बेसडर बन चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में जुग्गी सिंह ब्रादर्स का नाम हर तरफ गूंज रहा है, जिन पर मार्केट रेगुलेटरी इदारे ने कार्रवाई की है। ये दोनों जैन सिविल इंजीनियरिंग और ब्लू स्मार्ट ईवी कंपनियों के बानी हैं, लेकिन उन पर स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने पर पाबंदी आयद की गई है। जैन सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर्स 5% नीचे जा चुके हैं, क्योंकि ये इंकिशाफ हुआ कि उन्होंने ईवी गाड़ियों के लिए कर्जा हासिल करने के बावजूद इसका गलत इस्तेमाल किया। माहिरीन मशवरा दे रहे हैं कि सरमायाकार जैन सिविल कंपनी के शेयर्स से दूर रहें, क्योंकि कंपनी के माली मामलात में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। हुकूमत ने उभरती रूल्स जारी करते हुए मौजूदा ज़मीन से मुताल्लिक मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज की है। आरडीओ की मंजूरी के बाद ज़मीन के रिकॉर्ड में तब्दीली करते हुए पास बिक जारी की जाएगी। तनाज़ा न होने की सूरत में तहसीलदार आर्जी भौधार कार्ड और बाद में मुस्तकिल कार्ड जारी करेंगे। पास बिक ज़मीन के रिकॉर्ड की दुरुस्त नकूल के लिए भौभारती पोर्टल पर दरख्वास्त दी जा सकती है। बीआरएस के रहनुमा दासुजो शरोएन ने 16 अप्रैल को एमएलसी के तौर पर हल्फ लिया। चेयरमैन कौंसल गतुआ सुखेंदर रेड्डी ने उनसे हल्फ दिलाया। इस मौके पर केटीआर हरीश राव और कई बीआरएस कायदीन मौजूद थे। इससे कबल 7 अप्रैल को कांग्रेस और सीपीआई के एमएलसीज ने भी हल्फ लिया था। हैदराबाद में सौराना ग्रुप पर ईडी की छापामार कार्रवाई में चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आए। सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और माधापुर में सौराना ग्रुप के चेयरमैन और डायरेक्टर्स के घरों पर बैक वक्त छापे मारे गए। तहकीकात में हजारों करोड़ों के गैर कानूनी लेन देन और साई सूर्या डेवलपर्स के जरिए जमीनों की फरोख्त का पता चला। 2012 में सीबीआई ने सौराना ग्रुप से 400 किलो सोना जब्त किया था, जिसमें से 103 किलो सोना गायब होने पर तहकीकात जारी है। बॉलीवुड अदाकार सनील शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने थाने के ओवाले इलाके में मुश्तरका तौर पर 7 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जमीन उन्होंने मार्च में तकरीबन 9 करोड़ 85 लाख रुपए में हासिल की, जो अहम बिजनेस इलाकों से मुंसलिक है। इस डील पर स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 68,96,000 रुपए और रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 30,000 रुपए खर्च हुए। दोनों के दरमियान खानदानी रिश्ता है, इसीलिए ये जमीन मुश्तरका तौर पर खरीदी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मगरबी बंगाल में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ होने वाले फसादात एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीएसएफ और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बांग्लादेशी शरपसंदों को रियासत में दाखिल होने दिया। उन्होंने वजीर आजम से अपील की कि अमित शाह को काबू में रखें, क्योंकि वो तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फसादात में हलाक होने वालों के अहल खाना को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोगोई को भारत का 52वां चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा रहा है। वो 14 मई को ओहदा संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, जिनके बाद गोगोई सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस गोगोई 24 नवंबर 1960 को अमरावती में पैदा हुए और 1985 में वकालत का आगाज किया। उन्होंने 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर तरक्की पाई थी और अब चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होंगे। टीसीएस को आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से विशाखापट्टनम में 21.16 एकड़ जमीन सिर्फ 99 पैसे के लीज पर फराहम की गई। ये अक़दाम वजीर आईटी नारा लोकेश की कोशिशों से अमल में आया, जहां टीसीएस करोड़ की सरमायाकारी से डेवलपमेंट सेंटर कायम करेगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 12,000 नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक रियासत में बड़ी कंपनियों को राग़िब करने के लिए हुकूमत की ये हिकमत अमली कामयाब हो रही है। अमेरिका ने चीन पर 245% तक के नए टैक्स आयद करते हुए तिजारती जंग को मजीद शिद्दत दी है।
ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक चीन की जानिब से बोइंग जेट्स की खरीदारी रोकने पर यह सख्त कदम उठाया गया। चीन ने भी जवाबी इक़दाम के तौर पर अमरीकी पुर्जों और अशिया की खरीदारी बंद करने के अहकामात दिए हैं। दोनों बड़ी मईशतों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिससे आलमी तिजारती माहौल मुतासिर हो रहा है। हरियाणा के हिसार में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हुए, जिसे शौहर ने रंगे हाथों पकड़ लिया। शौहर की मौजूदगी में रुकावट महसूस करते हुए बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर को चादर से गला घूंटकर मार डाला। कत्ल के बाद लाश को बाइक पर ले जाकर नाले में फेंक दिया गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से सारा राज फाश हुआ।